हाय, मैं श्वेता शिक्षा पीडिया से। आज की मेरी बायोलॉजी का पहला चैप्टर, फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। देखिए, कल मैंने आपको जो मेरी प्रीवियस कल जो मैंने क्लास डाली थी उसमें मैंने आप लोगों को क्या बताया था, बायोलॉजी के सिलेबस के बारे में। ठीक है, आज जो मेरा स्टार्ट होगा वो मेरा कौन सा चैप्टर स्टार्ट होगा, चैप्टर नंबर फर्स्ट। ये चैप्टर क्या है, ये है पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन। यानी कि कल मैंने आपको थोड़ा सा बता दिया था और आज फिर बता रही हूँ। यानी कि ऐसा, पहले तो कल मैंने आपको लोगों को एक बात बताई थी कि जनन किसे कहते हैं, जनन क्या होता है। तो फिर मैंने कल आपको बताया था कि जनन वो होता है अपने समान संतान उत्पन्न करने की क्षमता क्या कहलाती है, जनन। जैसे अब मनुष्य है, मनुष्य अपने संतान को उत्पन्न करेगा, यानी कि संतान उसकी पैदा होगी तो वो किस प्रक्रिया से होगी, या मतलब उसकी जो कैपेसिटी है, उसको क्या बोलेंगे हम, जनन। बात क्लियर है। फिर कल मैंने आपको बताया था जनन हमारे कितने प्रकार के, 2 प्रकार के। कौन कौन से, एक था हमारा लैंगिक जनन, जिसको हम क्या बोलते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या बोलते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, और दूसरा हमने क्या बताया था, अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन क्या होता है हमारा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्लियर है। और जनन क्या होता है हमारा, रिप्रोडक्शन। ठीक है, अब बात थी लैंगिक जनन। तो अभी हमें अलैंगिक नहीं पढ़ना, फिर भी कल मैंने बता दिया था लैंगिक जनन क्या होता है। लैंगिक जनन वह जनन होता है जिसमें मेल एंड फीमेल पार्टिसिपेट करते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, लैंगिक जनन। ठीक है, जैसे मनुष्य, हम लोगों में मेल एंड फीमेल जब मिलेंगे तभी हमारी क्या होगी, संतान पैदा होगी। बात क्लियर है कि नहीं। अच्छा, अब मैंने बताया था जिसमें मेल एंड फीमेल पार्टिसिपेट करते हैं उसे क्या बोलते हैं, ऐसे जनन को, लैंगिक जनन। ठीक है, जिसमें मेल एंड फीमेल पार्टिसिपेट नहीं करते हैं ऐसे जनन को क्या बोलते हैं हम, अलैंगिक जनन। जैसे कल मैंने आपको एग्जांपल दिया भी था, अमीबा है, अमीबा में कैसा जनन होगा, अलैंगिक जनन। हाइड्रा है, ये सारी चीज कल आपको बताई थी। तो आज हमें पढ़ना है लैंगिक जनन के बारे में। ठीक है, अच्छा लैंगिक जनन क्या, अब हमें क्या, ये जो हमारा चैप्टर है ये पढ़ना हमें पुष्पीय पादपों में। पादप मतलब पौधे, कैसे पौधे, जिनमें क्या हो, पुष्प हो, उनमें क्या पढ़ना हमें, लैंगिक जनन। बात क्लियर है। तो अब भाई सीधी सी बात है, नाम से स्पष्ट हो रहा है लैंगिक जनन। तो भाई जब लैंगिक जनन है तो कहीं ना कहीं इसमें मेल एंड फीमेल होगा। बात क्लियर है। यानी कि अगर लैंगिक जनन है तो लैंगिक जनन में मेल एंड फीमेल इसमें पुष्प में कहीं ना कहीं होंगे। तो जो आपके मेल एंड फीमेल होते हैं वो आपको मैं बता दूं कहाँ पर होते हैं, आपके पुष्प पर होते हैं। किस पे होते हैं, पुष्प पे। तो इस चैप्टर में आप देखिए, मैं एक पुष्प से दूसरा पौधा यानी कि प्लांट कैसे बनाऊंगी, ये पूरा जो प्रोसेस है, पूरी जो प्रक्रिया आप किस में पढ़ोगे, इसी चैप्टर में, यानी कि पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन। कोई डाउट, क्लियर है। ठीक है, अब देखिए, अब इसमें सबसे पहले हमें बात है कि हम वो तो कर लेंगे कि हमें पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन पढ़ना है। ठीक है, लेकिन इसमें हमें ये देखना होगा कि जो मेल एंड फीमेल हैं इसमें होते किस पे हैं। ठीक है, तो मैं आपको देखो, सबसे पहले हमें इसमें पढ़ना है पुष्प की संरचना। पुष्प की संरचना, संरचना यानी कि स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर्स। देखिए, आपने पुष्प तो देखा होगा, पुष्प के नीचे एक डंडी होती है, डंडी होती है, उस डंडी को बोलते हैं हम क्या, पर्णवृंत। क्या बोलते हैं, पर्णवृंत। ठीक है, जैसा मैं आपको बताती जाऊंगी वैसे इस पे डायग्राम बनाते जाऊंगी। ठीक है, और वो डंडी होती कैसे कलर की है, हरे कलर की होती है। ये क्या है हमारा, पर्णवृंत। ठीक, अच्छा आपने पुष्प के ऊपर देखी होगी एक गांठ जैसी संरचना होती है। कभी गुलाब का या किसी का पुष्प देखना, एक गांठ सी संरचना होती है। ठीक है, उस गांठ जैसी संरचना कुछ वो भी कैसी होती है, हरी होती है, उसको बोलते हैं पुष्पासन।
पुष्पासन, देखो नाम से ही हो रहा है कि पुष्प माने पुष्पासन, यानी कि पुष्प का आसन, यानी कि पुष्प पूरा ही किस पर रहता है हमारा, पुष्पासन पे। बात क्लियर है। अच्छा देखिए, जो पुष्प होता है, पुष्प के 4 भाग होते हैं। नंबर 1 होता है बाह्य दलपुंज, और दूसरा होता है दलपुंज, और तीसरा होता है क्या, पुमंग, और चौथा होता है जायांग। ठीक, अब देखिए बाह्य दलपुंज, पहली बात जो डंडी थी वो क्या थी हमारी, पर्णवृंत। ठीक है, डंडी के ऊपर गई गांठ जैसी संरचना दिखी, वो क्या थी हमारी, पुष्पासन, यानी कि पुष्प के ये चारों जो भाग आपको दिखाई दे रहे कौन कौन से, बाह्य दलपुंज, दलपुंज, पुमंग और जायांग, ये किस पर होते, इसी पुष्पासन पर स्थित होते हैं। आपने गुलाब की कली देखी है, ठीक है, अभी हम गुलाब की लेके बात करते हैं। गुलाब जब कली अवस्था में होता है तो उसके बाहर हरे हरी सी पत्ती दिखाई देती है, जब गुलाब वो खिल जाता है तो पत्ती आपकी क्या होती है, नीचे को हो जाती है। तो जो हरी रंग की जो पत्तियां होती हैं उन्हीं को बोलते हैं हम क्या, बाह्य दलपुंज। कुछ इस तरीके से बना दे रही हूं मैं, बहुत होती है लेकिन अभी मैं कितनी बना दूं, 2। ये हमारा क्या है, पुष्पासन। और आपको पता है जो वो बाह्य दलपुंज भी कैसे कलर का होता है, हरे रंग का। ठीक है, अब क्या हुआ, अब आप गए गुलाब की बात कर रही हूँ अभी मैं, गुलाब के पूछ में आपने जो लाल लाल रंग की जो पत्तियां देखी रेड कलर की, वो कहलाती है हमारी क्या, दलपुंज। ठीक है, तो रेड कलर की पत्तियां क्या कहलाएंगी साहब, दलपुंज बन गई। ठीक है, अच्छा अब उसके अंदर जाना, आप खोल के उसको तो देखना आपको कोई झुर्री झुर्री सी जैसी कुछ संरचना दिखाई देगी। ठीक है, तो उसमें एक होता है हमारा पुमंग। ठीक है, हमने ये बना दी है, एक नहीं होता, उसमें बहुत सारे पुमंग होते हैं। ठीक है, तो ये हमने बहुत सारे ना बना के हमने अभी यही बना दिए। चलो ठीक है, अब उसके अंदर आप और जाना डिटेल में तो एक आपको गांठ जैसी संरचना, कुछ इस तरीके से संरचना दिखाई देगी आपको। ठीक है, इसको बोलते हैं हम क्या, देखो ये तो हमारा क्या हो गया, पुमंग। ठीक है, और ये क्या हो गया हमारी जायांग, और ये क्या हो गया हमारा दलपुंज। और ये क्या हो गया हमारा बाह्य दलपुंज। ठीक है, फिर समझिए पुष्प के नीचे जो हमने डंडी पकड़ी वो क्या है हमारी, पर्णवृंत, और एक गांठ जैसी संरचना है वो क्या है हमारी, पुष्पासन। पुष्पासन के ऊपर और थोड़ा जाएंगे तो क्या है हमारा, बाह्य दलपुंज। ठीक है, फिर बाह्य दलपुंज कैसे कलर का होता है, हरे कलर का। बात क्लियर है। अच्छा, फिर एक और अंदर, फिर ऊपर और जाएंगे, लाल लाल रंग की पत्तियां होती है वो क्या कहलाती है, दलपुंज। फिर हम थोड़ा सा, हमें ऐसी कुछ संरचना दिखाई दी जिसे क्या बोलते हैं हम, पुमंग। पुमंग के अंदर और जाएंगे तो क्या बोलते हैं इसे हम, जाया। इतनी बात क्लियर है। यानी कि हमारे पुष्प के कितने भाग होते हैं, 4। कितने भाग होते हैं, 4। कौन कौन से, बाह्य दलपुंज, दलपुंज, पुमंग और जायांग। कौन कौन से होते हैं, बाह्य दलपुंज, दलपुंज, पुमंग और जायांग। बात क्लियर है, यहां तक समझ में आया है नहीं। ठीक है, अब देखिए फिर देखिए इसी को ले लो। चलो देखो, ये डंडी जैसी संरचना दिखाई दे रही है, इसको मैंने क्या बोला था, पर्णवृंत। और क्या बोलते हैं इसे, पेडिकल। क्या बोलते हैं, पेडिकल। क्या बोलते हैं, पेडिकल। और क्या बोलते हैं इसे, पर्णवृंत। यहां तक बात क्लियर है। फिर मैंने बताया था गांठ जैसी संरचना होती है जिसे क्या बोलते हैं, पुष्पासन, यानी कि जिसे क्या बोलते हैं, रिसेप्टिकल। रिसेप्टिकल क्या बोलते हैं, रिसेप्टिकल, यानी कि पुष्पासन। ठीक है, अच्छा फिर मैंने आपको बताई थी कि अंदर जाओगे तो ये जो आपको ये संरचना दिखाई दे रही है, ये लिखी है पेटल। सॉरी, पहले इस पे आ जाओ, ये लिखा है सेपल। अब सेपल क्या होता है,
नहीं, बाह्य दल पुंज को इंग्लिश में बोलते हैं हम कैलिक्स। क्या बोलते हैं इंग्लिश में? कैलिक्स मतलब क्या होता है? बाह्य दल पुंज। ठीक है, अब आपने देखा होगा कि देखो हरी, अभी तो हमें 2 दिखाई दे रही हैं, अगर हम इन दोनों को बोलेंगे तो बोलेंगे हम इन्हें बाह्य दल पुंज यानी कि कैलिक्स। ठीक है, अब इसमें से मैं एक को तोड़ लूं और पूछूं बताओ ये एक क्या है, तो वो होती है हमारी क्या? सेपल। क्या होती है? सेपल। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि बहुत सारी सेपल मिलकर क्या बनाती हैं? बाह्य दलपुंज यानी कि कैलिक्स बनाती हैं। बात क्लियर है? यानी कि ग्रुप ऑफ सेपल, 1 से 2 या 2 से अधिक जो सेपल होती है वो मिलकर क्या बनाती है? हमारी कैलिक्स यानी कि बाह्य दल पुंज। अच्छा, अब आ जाओ इस पे, ये मैंने आपको रेड कलर का क्या बताया था? दलपुंज, जिसे बोलते हैं हम कोरोला। ठीक है, अब ये एक, ये तीनों को पूछूं, या 3 तो होती नहीं, बहुत सारी होती है, आपने देखा वो रेड कलर की पत्तियां बहुत सारी होती हैं, तो इन सबको क्या बोलेंगे हम? कोरोला यानी कि दल पुंज। अब एक पत्ती तोड़ ले, देखा है हम लोग स्कूल टाइम में करते हैं कि पत्तियां, कोई तो ऐसे होते हैं जो पत्तियां तोड़ के खा लेते हैं गुलाब की, हैं तो कुछ नहीं, उसमें से अब जैसे एक पत्ती आपने ले ली, जब आपने एक पत्ती ली तो जो एक पत्ती जो है उसको बोलेंगे हम क्या? पेटल। क्या बोलेंगे? पेटल। और सबको सब सारी पत्तियों को पूछूंगी तो क्या बोलेंगे आपको? कोरोला यानी कि दल पुंज। बात क्लियर? फिर सुन लीजिए, इसको क्या बोलेंगे हम? पेडिकल यानी कि पर्णवृंत। ठीक है, पर्णवृंत के अंदर ये रहा हमारा क्या है? पुष्पासन। ठीक है, अब ये है, इन दोनों को क्या बोलेंगे? बाह्य दलपुंज यानी कि कैलिक्स। और मैं पूछूं बाह्य दलपुंज की इकाई मतलब एक, क्या कहलाती है? सेपल। बात क्लियर है? फिर हम किस पे गए? ये रेड वाली पत्तियों पे, तो बहुत सारी रेड वाली पत्तियों को क्या बोलेंगे हम? कोरोला यानी कि दलपुंज। और मैं पूछूंगी एक पत्ती को कोरोला की यूनिट यानी कि इकाई क्या होती है? पेटल। बात क्लियर है? क्या होती है हमारी? पेटल। अब हम गए फिर और अंदर, हमें ये संरचना दिखाई दे रही, देखो ये दिखाई दे रही है, ये हमारी कहलाती है, ये कहलाती है हमारी क्या? पुमंग। यानी कि इसको बोलते हैं हम एंड्रोसियम। अब समझो, ये बहुत सारी हैं, तो इन सबको क्या बोलेंगे हम? पुमंग। क्या बोलेंगे? पुमंग। अगर एक को तोड़ लूं साहब इस तरीके से, इसमें से एक ले लिया मैंने, तो ये कहलाएगा मेरा पुंकेसर। क्या कहलाएगा? यानी कि स्टेमन। बात समझ में आई? ठीक है, अच्छा अब देखिए ये क्या है मेरा? जायांग। अब सुनिए, किसी किसी पुष्प में तो एक होता है जायांग, और किसी किसी पुष्प में एक से अधिक होते हैं। जब एक से अधिक होंगे तो उनको बोलते हैं हम जायांग। क्या बोलते हैं? जायांग यानी कि गाइनोशियम। जायांग को क्या बोलते हैं हम? गाइनोशियम। ठीक है, और एक जायांग ले लो, यानी कि एक को ले लो, तो उसकी इकाई को बोलते हैं हम स्त्री केसर। क्या बोलेंगे? स्त्री केसर यानी कि पिस्टल या कार्पल बोलते हैं, पिस्टल या कार्पल। बात क्लियर है? फिर सुन लो, हमने आज हम जो पढ़ रहे हैं, हमारा क्या चल रहा है? पार्ट्स ऑफ फ्लावर्स, यानी कि फ्लावर्स के पार्ट्स चल रहे हैं। हमें पता है कि फ्लावर्स के कितने पार्ट्स होते हैं? 4। कौन कौन से? बाह्य दलपुंज, दलपुंज, पुमंग और जायांग। बात क्लियर है? फिर मैंने आपको बोला जो बाह्य दलपुंज है, यानी कि जो ये वाले हैं, इसकी इकाई को क्या बोलते हैं हम? सेपल। बाह्य दलपुंज की इकाई को सेपल, और दलपुंज की इकाई को पेटल। ठीक है, अच्छा, और ये पुमंग की इकाई को क्या बोलेंगे? पुंकेसर। यानी कि पुमंग की इकाई को पुंकेसर यानी कि स्टेमन, और जायांग की इकाई को स्त्री केसर यानी कि पिस्टिल। अब देखिए, यहाँ कोई दिक्कत? आप बताइए मुझे, कोई प्रॉब्लम? समझ में आ गया इतनी बात? थोड़ा थोड़ा स्टेप बाय चलेंगे। एक चीज और बता दूं, बात चल रही थी हमारे लैंगिक जनन की। ठीक है, मैंने बोला था लैंगिक जनन में मेल एंड फीमेल की बात होती है।
हम लोगों में, मनुष्य में तो आप आसानी से पहचान लोगे कि भाई ये हमारी मेल है और ये हमारा फीमेल है। जो आपका पुष्प होता है, फ्लावर्स होता है, इसमें मेल एंड फीमेल कौन होता है? जो मेल का काम करेगा वो करेगा आपका कौन? पुमंग। और पुमंग, एक पुमंग को क्या बोलते हैं? पुमंग की इकाई को क्या बोलते हैं? पुंकेसर। क्या बोलते हैं? बात के लिए ध्यान रखना कि पुमंग की इकाई को पुंकेसर, और पुमंग को और दूसरा और क्या बोलते हैं हम? एंड्रोशियम। पुमंग को एंड्रोशियम और पुंकेसर को स्टेमन। पुंकेसर को स्टेमन, पुमंग, एंड्रोशियम, पुंकेसर, स्टेमन। बात क्लियर है? अच्छा जी, यानी कि जो पुमंग है वो हमारा किसका काम करता है? मेल का। पुमंग किसका काम करता है? मेल का। अब ये जो ये है, यानी कि जिसको ग्रुप, इसको बोलते हैं हम स्त्री केसर, यानी कि जायांग बोलते हैं। बहुत सारी हैं तो क्या बोलेंगे? जायांग। बहुत सारी हैं तो जायांग, और एक है तो स्त्री केसर। जायांग को क्या बोलते हैं? गाइनोसियम। जायांग को गाइनोसियम। स्त्री केसर को पिस्टल या कार्पल, कुछ भी आप बोल सकते हैं। बात क्लियर है? जो ये हमारी ये होती है स्त्री केसर, नाम से ही पता चल रहा है हिंदी में स्त्री केसर, यानी कि पिस्टल या कार्पल। तो ये काम किसका करेगी? हमारी स्त्री यानी कि फीमेल का काम करेगी। ये किसका काम करेगी? फीमेल का। यहां तक बात समझ में आई? मेल का काम कौन करेगा, फीमेल का काम कौन करेगा? हमारे पुष्प में जो आप मेल की कौन भूमिका निभाएगा? पुंमंग यानी कि पुंकेसर, और फीमेल की जायांग यानी कि स्त्री केसर। बात समझ में आई? तो अब देखिए, देखिए आपको पता है, आप जैसे फ्लावर्स, आपने कोई पौधा देखा, ठीक है, उस पौधे में सबसे सुंदर आपको क्या लगता है? पुष्प ही लगता है ना। सबसे सुंदर पौधे में क्या लगता है आपको? पुष्प लगता है। तो वही चीज लिखी है, पुष्प पौधे का बहुत ही आकर्षक भाग होता है। यानी कि जो पुष्प है वो क्या है? हमारा पौधे का बहुत ही आकर्षक। आकर्षक मीन समझते हो? हमें अपनी ओर आकर्षित करता है। जैसे अभी हम सज धज के आ जाएं तो कोई हमारी तरफ अट्रैक्टिव हो जाए तो हम कहेंगे ये हमारी तरफ क्या हो रहा है? आकर्षित हो रहा है। ठीक है, तो वही चीज हम पौधे में सबसे ज्यादा हमें क्या अच्छा लगता है? फूल, यानी कि फ्लावर्स अच्छे लगते हैं, पुष्प भी अच्छा लगता है। तो फूल पुष्प कैसा भाग होता है? आकर्षक भाग। बात क्लियर है? फिर पुष्प पुष्पीय कलिका से विकसित होता है। यानी कि आपने देखा हो जब पूरा पुष्प बनता है सबसे पहले किस अवस्था में होता है? कली अवस्था में होता है। तो पुष्प कौन सी अवस्था से विकसित का मतलब होता है, मतलब विकास होता है। कौन सी अवस्था से बनता है? पुष्पीय कली, कली से ही तो पुष्प बनता है। बात क्लियर है? फिर देखिए, तने पर, तना तो समझते होंगे, पौधे में तना क्या होता है? तने पर कुछ विशिष्ट स्थानों पर उपस्थित कलिकाएं पुष्पीय कलिका में परिवर्तित हो जाती। जैसे कोई हमारा तना है और तने में ऐसा तो नहीं है कि जहाँ यहाँ पे भी कली है, यहाँ पे भी कली है, ऐसा तो कुछ नहीं होता ना। तने के कुछ विशिष्ट स्थान ही होते होंगे। यहाँ पे हमें क्या मिलती है? हमारी कलियाँ मिलती हैं। ये कलियाँ मिल गई, यहीं पे कलियाँ मिल गई, तो यही कलियाँ आगे चल के क्या बनाएंगे? हमारा पुष्प। बात क्लियर है? एक पूर्ण पुष्प के, यानी कि जब पूरा पुष्प बन जाता है तो एक पूर्ण पुष्प के मुख्य रूप से 4 चक्र कह दो और 2 भागों में विभक्त किया जाता है। चक्र कितने होते हैं? 4, और भाग कितने होते हैं? 2। अब मैं आपको बताऊंगी। देखिए, एक है भाग कितने हैं, सॉरी यहाँ गलत लिख गया है, चक्र लिखना था। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ क्या लिखना था हमें? चक्र। तो पुष्प कितने चक्र होते हैं? 4। अब देखिए कौन कौन से? बाह्य दलपुंज, दलपुंज, पुमंग और जायांग। बाह्य दलपुंज को कैलिक्स, क्या बोलते हैं? कैलिक्स। दलपुंज को, पुमंग को, जायांग को। अच्छा, एक और क्वेश्चन, बाह्य दलपुंज की इकाई, बाह्य दलपुंज की इकाई बताओ। सही है, सेपल। ठीक है, और पुमंग की पेटल, पुमंग की पेटल, सॉरी दलपुंज की, दलपुंज की क्या है? पेटल। पुमंग की पुंकेसर, हाँ स्टेमन। पुमंग क्या होती है? पुंकेसर यानी कि स्टेमन। और जायांग की स्त्री केसर यानी कि पिस्टल या कार्पल। ये तो बात ठीक है, इकाई तो चारों की याद हो गई। क्लियर है? अच्छा, अब देखिए, मैंने बोला भाग कितने होते हैं? 2 भाग। जैसे भाई हम कौन सा जनन करा रहे हैं? लैंगिक जनन। तो हमें पता है मेन रूप से हमें मेल मिल जाए और फीमेल मिल जाए।
तो हम जनन करा देंगे। तो जो हमारे मेन जो भूमिका है वो किसकी है, मेल एंड फीमेल की। जैसे आप कोई भी सीरियल देखते हैं या कोई पिक्चर देखते हैं, सपोज अगर आपने कोई भी गाना सुना, तो उसमें आपका जो अट्रैक्शन होता है 2 लोगों पे होता है, एक तो या तो हीरो और हीरोइन पे, इन 2 पे ही होता है, बाहर की तो सहायक है ही हैं, वो होते हैं। तो वही चीज, तो यहाँ पे हमारा मेन जो काम है वो किस किस का है, पुमंग और जायांग का। इसलिए इनको बोलते हैं हम आवश्यक भाग। क्या बोलते हैं, आवश्यक भाग। ठीक है। अच्छा, अब ये जो है ये हमारे कैसे हैं, बाह्य दलपुंज और दलपुंज, ये सहायक हैं, इनका कोई मेन काम नहीं होता, मेन इन दोनों का होता है। तो इसलिए इनको हम बोलते हैं सहायक, सहायक अंग बोल दो, भाग बोल दो, कुछ भी बोल दो। भाग। बात समझ में आई कि नहीं? मैंने आपको पहला चैप्टर चल रहा है, फर्स्ट चैप्टर में क्या पढ़ा रही हूं आपको, पुष्प की संरचना। डंडी जो पुष्प की, उसको क्या बोला था, पर्णवृंत। गांठ जैसी संरचना, पुष्पासन। पुष्प कितने चक्र, 4। कौन कौन से, बाह्य दलपुंज, दलपुंज, पुमंग और जायांग। बाह्य दलपुंज की इकाई सेपल, दलपुंज की इकाई पेटल, पुमंग की इकाई स्टेमन यानी कि पुंकेसर, जायांग की इकाई स्त्रीकेसर यानी कि पिस्टल। और फिर तीसरी बात मुझे ये पता चली कि इसमें जो मेल का काम करता है वो कौन करता है, हमारा एंडोसियम यानी कि पुमंग, और फीमेल का काम स्त्रीकेसर यानी कि जायांग। बात यहाँ तक क्लियर हुई? और मैंने पूरा आपको अभी डायग्राम दिखाया भी था, और ये पूरी थ्योरी समझ में आ गई। और फिर मैंने बताया था भाग कौन से होते हैं, 2। इनको बोलते हैं आवश्यक भाग या अंग बोल दो, इनको क्या बोलते हैं, सहायक भाग या अंग। अब देखिए, अब हम चारों भागों को डिटेल में पढ़ेंगे। मैंने क्या बोला था कि बाह्य दलपुंज, बाह्य दलपुंज कैसे कलर का होता है, हरे कलर का होता है। बाह्य दलपुंज क्या होता है, जब कली अवस्था में होता है तो बाहर जो हरी हरी लगी हुई होती है 4-5, उनको क्या बोलते हैं, बाह्य दलपुंज। जब फूल खिल जाता है तो वो नीचे हो जाती है। तो बाह्य दलपुंज कैसे कलर का होता है, हरे कलर का यानी कि ग्रीन कलर का होता है। जब हरे कलर का, ठीक है, कैसे कलर का होता है, हरे कलर का। अच्छा, अब बात आती है कि बाह्य दलपुंज का काम क्या होता है। तो उसका कुछ नहीं भाई, जब है सहायक है, जैसे कोई गाना वगैरह उसमें जब हीरो हीरोइन के साथ होती है भाई, उनको ऐसा तो नहीं है खड़ी रहती होंगी, कुछ ना कुछ काम तो करती होंगी। तो क्या काम करती है, कुछ नहीं, नाच ही रही है वो, गाना वो दोनों गा रहे हैं लेकिन वो डांस तो कर ही रही है ना। तो वही चीज ये है, इनका कुछ काम है। तो ये जो हरे कलर की होती हैं, तो ये करती हैं हमारी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया। क्या करती हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया। अब प्रकाश संश्लेषण क्या होता है, शायद आपने 6th 7th 8th 9th में पढ़ा होगा कि प्रकाश संश्लेषण क्या होता है कि जो पेड़ पौधे होते हैं वो अपना भोजन खुद स्वयं बनाते हैं। ठीक है, और कौन सी क्रिया द्वारा, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया। प्रकाश संश्लेषण पता है क्या होता है वैसे, लेकिन मैं थोड़ा सा बता दूं। देखिए, जैसे सपोज दैट ये मान लो, वैसे रेड कलर का पौधा होता तो नहीं है, लेकिन फिर भी हमने पेड़ बना दिया। ठीक है, ये हमारे कौन है, सूर्य। ठीक है, साहब ये बैठी हैं, कोई भी हूं पता नहीं। ठीक है, अब क्या है कि सूर्य ने इन पौधों को क्या दिया, प्रकाश। ठीक है, इन्होंने सूर्य से क्या लिया, प्रकाश। इन मैडम ने इनको क्या दे दिया, पानी। अच्छा, और इन्होंने कौन सी गैस दी इनको, कार्बन डाइऑक्साइड। बात क्लियर है? यानी कि इन्होंने सूर्य से लिया प्रकाश, और क्या ली, हम लोगों से क्या लिया, इनसे मैडम से ली कार्बन डाइऑक्साइड और जल। अच्छा, इनमें एक और चीज पाई जा रही थी, यानी कि हरित, जिसे बोलते हैं हरित लवक, यानी कि क्लोरोफिल। तो जो हरे पेड़ पौधे, ये जो पेड़ पौधे होते हैं वो सूर्य का प्रकाश, जल, कार्बन डाइऑक्साइड और हरित लवक की उपस्थिति में क्या बनाते हैं, अपना भोजन बनाते हैं। यानी कि पूरा मिक्स करके, जैसे आपने घर पे खाना वगैरह खाया होगा, आप चावल वगैरह बनाते हो तो उसमें टमाटर, मटर, ये सारी चीज़ डाल के एकदम मिक्स बनाते हो ना, तो वही चीज़ इन्होंने कर दिया। प्रकाश ले लिया और कार्बन डाइऑक्साइड ले ली, जल ले लिया, हरित लवक इनके पास था ही, इन सबको मिक्स करके अपने लिए क्या बना लिया, भोजन।
तो जो भोजन बनाया तो उस क्रिया को क्या बोलते हैं हम? प्रकाश संश्लेषण। यहां तक बताओ, कोई दिक्कत? यानी कि जो हमारा बाह्य दलपुंज होता है वो कैसे कलर का होता है? हरे रंग का। तो हरे रंग के कारण वो कौन सी क्रिया करता है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया। अच्छा, बाह्य दलपुंज की इकाई को क्या बोलते हैं हम? यूनिट इकाई को क्या बोलते हैं? सेपल। बात क्लियर है? ठीक है। अब देखिए, सबसे बाहर जब आप पुष्प को नीचे से देखेंगे तो सबसे बाहर आपका क्या दिखाई देगा? आपको सबसे पहले बाह्य दलपुंज दिखाई देगा। तो मैंने क्या लिखा, यह पुष्प का सबसे बाहरी चक्र होता है। यानी कि सबसे बाहर हमारा क्या मिलेगा? बाह्य दलपुंज। और नाम से स्पष्ट हो रहा है बाह्य मतलब सबसे बाहर। क्लियर है? जो अनेक बाह्य दलों से मिलकर बनता है। बाह्य दल यानी कि आप इसको यानी कि बहुत सारे, यहाँ गलत लिख गया है, हम लिखते हैं अनेक किससे? सेपल से मिलकर बना होता है। बात क्लियर है? तो क्या है, इसकी इकाई को क्या कहते हैं हम? सेपल बोलते हैं। मैंने बताया था बाह्य दलपुंज की इकाई को क्या बोलते हैं? सेपल। यह क्या करता है? हरे रंग का होता है। तो कौन सी क्रिया करता है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा क्या करता है? भोजन का निर्माण करता है। यह हरे रंग का होता है। बताइए, कोई दिक्कत? क्लियर है? अब देखिए, अब हम किस पे आए? हमारे दलपुंज पे। और आपको पता है कि दलपुंज हमारे कैसा होता है? कलरफुल होता है। जरूरी नहीं है कि किसी में मतलब रेड होता है, किसी में येलो भी होता है, वो फ्लावर्स पे डिपेंड करता है। तो ये कैसा होता है हमारा? रंगीन। कैसा होता है? रंगीन। ठीक है। यानी कि अच्छा, रंगीन क्या होता है पता है आपको? यानी कि कलरफुल होता है। ये कैसा होता है? कलरफुल। किसी में रेड कलर का, किसी में येलो कलर का। तो जो हमारा दलपुंज कैसा होता है? कलरफुल। ठीक है, रंगीन होता है। और फिर मैंने आपको बताया था दलपुंज की इकाई को क्या बोलते हैं हम? पेटल। क्या बोलते हैं? पेटल। और आपको पता है कि जब आप पुष्प देखते हो तो उसमें सबसे सुंदर, आप वो पुष्प हमारा सुंदर है किस वजह से? इन्हीं दलपुंज की वजह से। किसी में रेड होता है, किसी में येलो होता है, तो इन्हीं की वजह से। तो यही पुष्प का कैसा भाग होता है? आकर्षक भाग होता है, या आकर्षक चक्र बोल सकते हैं। बात क्लियर है? सबसे पहले हमारा क्या था? बाह्य दलपुंज। यानी कि प्रथम चक्र क्या है हमारा? बाह्य दलपुंज। अंदर आए तो दलपुंज। बात क्लियर है? देखिए, दलपुंज पुष्प का दूसरा चक्र होता है। कैसा चक्र होता है ये? दूसरा चक्र। ये कैसा होता है? रंगीन। यह पुष्प का आकर्षक भाग होता है। इसकी इकाई को पेटल कहते हैं। बात क्लियर है? यहां तक समझ में आ गया? अब देखिए पुमंग। मैंने आपको बताया था कि जब एक से अधिक, जब बहुत सारे हैं, वैसे ये ऐसे दिखाई देता है। ठीक है। तो मैंने बताया था जब एक है तो इसको क्या बोलेंगे हम? पुंकेसर, यानी कि स्टेमन। ठीक है, ये क्या है हमारा? पुंकेसर। और एक से ज्यादा में ले आऊं तो एक फूल में, तो वो क्या कहलाएंगे हमारे? पुमंग। क्या कहलाएंगे हमारे? पुमंग। अब देखिए, पुंकेसर के हमारे 3 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? 3। ये जो ऊपर वाला भाग दिख रहा है आपको, ये हमारा है पराग कोश। यानी कि एंथर। ठीक है, यानी कि इसके कितने भाग होते हैं? पुमंग के 3। कौन कौन से? ऊपर वाला भाग क्या कहलाता है? परागकोश, यानी कि एंथर। ये नीचे जो आपको डंडी जैसी संरचना दिखाई दे रही, इसको बोलते हैं हम पुतंतु, यानी कि फिलामेंट। ठीक है। अब जो परागकोश है और पुतंतु है, इसको जो कनेक्ट, ये जोड़ रहा है, तो क्या कर रहा है? ये जोड़ रहा है, कनेक्ट कर रहा है। तो इसलिए हम इसे बोलते हैं योजी या संयोजी बोल देते हैं उसे। ठीक है, यानी कि कनेक्टिव।
बात समझ में आई? फिर सुन लीजिए, पुमंग, बहुत सारे पुंकेसर हैं तो क्या कहलाएंगे? पुमंग। और एक है तो क्या कहलाएगा? पुंकेसर। पुंकेसर के कितने भाग? 3। ये ऊपर वाला ये भाग परागकोश, नीचे ये संयोजी और ये पुतंतु। यहां तक बात क्लियर है? देखिए ये रहा हमारा, ये क्या है हमारा? पुंकेसर। क्या है हमारा? पुंकेसर, यानी कि स्टेमन। ठीक है। अब ऊपर वाला भाग क्या है? ये एंथर, और नीचे वाली ये फिलामेंट। एंथर यानी कि परागकोश, और फिलामेंट यानी कि पुतंतु। और इन दोनों को जो कनेक्ट कर रहा है ये क्या कहलाएगा? कनेक्टिव यानी कि योजी या संयोजी भी बोल सकते हो आप इसे। क्लियर है कि नहीं? समझ में आ गया? देखिए सबसे पहले हमारा क्या था? बाह्य दलपुंज, पहला चक्र। दूसरा दलपुंज। अब तीसरा क्या है हमारा? पुमंग। यह पुष्प का तीसरा चक्र होता है। यह पुष्प का कैसा चक्र होता है? तीसरा चक्र। और मैंने आपको बताया था कि जो नर का यानी कि जो मेल का काम करता है वो कौन करता है? हमारा पुमंग। तो कह सकते हैं यह नर जनन अंग है। आगे मैं पूछूंगी आपसे कि पुष्प में यानी कि फ्लावर्स में नर का काम यानी कि मेल का काम कौन करता है? हमारा पुमंग भी बोल सकते हैं आप, पुंकेसर भी कह सकते हो। इसमें एक या एक से अधिक पुंकेसर होते हैं। मैंने बताया था आपको पुमंग किसको बोलते हैं? ग्रुप ऑफ पुंकेसर को हम क्या बोलते हैं? पुमंग। पुष्प के, या सॉरी यहाँ गलत लिख गया, यहाँ लिखते पुमंग के। पुमंग के 3 भाग होते हैं। बात क्लियर? और कौन कौन से 3 भाग होते हैं मैंने आपको बता दिया। ऊपर वाला भाग क्या कहलाता है हमारा? परागकोश, और नीचे पुतंतु, और बीच में कनेक्टिव यानी कि योजी या संयोजी। क्लियर है? अब आते हैं हम अपने चौथे चक्र पे। चौथे चक्र पे तो चौथा हमारा क्या होता है? फोर्थ, जायांग यानी कि गायनोशियम। गायनोशियम करता किसका काम है? फीमेल का, यानी कि मादा का। ठीक है। और मैंने आपको देखिए जायांग के भी कितने भाग होते हैं? 3। जायांग हमारा कुछ इस तरीके से होता है। ठीक है। जो ये ऊपर वाला भाग है ये थोड़ा सा चिपचिपा होता है। ठीक है। तो इसलिए इस ऊपर वाले भाग को बोलते हैं हम वर्तिकाग्र। क्या बोलते हैं? वर्तिकाग्र यानी कि स्टिग्मा। इसको आप ऐसे याद है गमा, जी आ रहा है गम, गम से तो चिपचिपा होता है, कोई भी चीज चिपकाते गम से चिपकाते, तो वही चीज क्या है हमारा? स्टिग्मा। ठीक है। ये जो बीच आपको पतली डंडी जैसी स्टाइल में जो संरचना दिखाई दे रही है इसको बोलेंगे हम वर्तिका। क्या बोलेंगे? यानी कि स्टाइल। ठीक है। स्टाइल से में है तो इसको क्या बोलेंगे? वर्तिका। ये आपको गोल मटका जैसी संरचना दिखाई दे रही है इसको बोलेंगे हम अंडाशय यानी कि ओवरी। ठीक है। जैसे कि आप इसमें स्ट्रक्चर में देख रहे हैं ये ऊपर वाला पार्ट हमारा क्या कहलाता है? यानी कि वर्तिकाग्र। ठीक है। ये क्या है? स्टाइल यानी कि वर्तिका। ये क्या है हमारी? ओव्यूल यानी कि ओवरी जिसे हम बोलते हैं। बात क्लियर है यहाँ तक? कोई डाउट? तो आपने क्या पढ़ा था? पुष्प के कितने भाग? 4। कौन कौन से? बाह्य दलपुंज, दलपुंज, पुमंग और जायांग। अच्छा एक बात बताइए, ये जायांग किसका काम करती है? मेल का या फीमेल का? फीमेल का। और पुमंग? ठीक है। अब देखिए यह पुष्प का चौथा चक्र होता है यानी कि जो 4th पार्ट कौन सा है हमारा? जायांग। ठीक है। किसका काम करती है? मादा जनन अंग है। इस चक्र में एक या एक से अधिक स्त्री केसर होते हैं और एक या एक से अधिक स्त्री केसर हो तो क्या कहलाएंगे वो? जायांग यानी कि गायनोशियम। बात क्लियर है? तो ये थी हमारी किसकी संरचना? पुष्प की संरचना। आपको समझ में आई? समझ में आई? तो कोई दिक्कत? पुष्प की संरचना फिर एक बार रिवीजन। नीचे क्या होता है हमारा? डंडी,
पर्णवृंत। पुष्पासन पे कितने चक्र होते हैं? 4। सबसे बाहर का चक्र बाह्यदल पुंज, और बाह्यदल पुंज की इकाई सेपल, बाह्यदल पुंज की इकाई सेपल, और जो रेड कलर की होती है वो दलपुंज, दलपुंज की इकाई पेटल, और बहुत सारे होते हैं पुमंग, पुमंग की इकाई पुंकेसर, और बीच में एक और होती है क्या? जायांग, जायांग की इकाई स्त्रीकेसर। क्लियर है? अब देखिए लैंगिक जनन की अवस्थाएं, लैंगिक जनन की अवस्थाएं, क्योंकि इस चैप्टर में आपको क्या पढ़ना है? लैंगिक जनन। तो देखिए लैंगिक जनन की 3 अवस्थाएं होती हैं। थोड़ा सा मैं आपको लैंगिक जनन के बारे में और बता दूं। देखिए लैंगिक जनन में मैंने आपको बताया था एक होता है मेल और एक होता है फीमेल। ठीक है? मेल यानी कि नर और फीमेल यानी कि मादा। ठीक है? जो मेल होता है, मेल में पाए जाते हैं मेल गैमीट, मेल गैमीट। ठीक है? फीमेल में भी क्या पाए जाते हैं? फीमेल गैमीट। जिसको हम बोलते हैं इसको नर युग्मक। ठीक है? और इसको क्या बोलेंगे हम? मादा युग्मक। क्या होता है? मेल में क्या पाए जाते हैं? मेल गैमेट, यानी कि नर में नर युग्मक। फीमेल में क्या पाए जाते हैं? फीमेल गैमेट, यानी कि मादा में मादा युग्मक। जब मेल गैमेट और फीमेल गैमेट मिलते हैं तो बनता है हमारा जायगोट, यानी कि युग्म नज। युग्मक के मिलने से क्या बनता है हमारा? युग्म नज। क्या बनता है हमारा? युग्म नज। और मैं जब ये दोनों मिलते हैं, कौन कौन मिलते हैं? मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट। तो जो ये प्रक्रिया होती है जिसे इसे बोलते हैं हम फर्टिलाइजेशन, यानी कि निषेचन। बात क्लियर है? निषेचन किसे कहते हैं? जब मेल गैमीट और फीमेल गैमीट जब मिलते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? जो क्रिया होती है उसे क्या बोलते हैं? निषेचन, यानी कि फर्टिलाइजेशन। नर युग्मक और मादा युग्मक के बनने से क्या बना हमारा? युग्म नज, यानी कि जायगोट। यही जायगोट आगे चल के हमारा क्या बनाता है? एम्ब्रियो, यानी कि भ्रूण। और यही जो भ्रूण है वो आगे चल के इसी भ्रूण से हमारा क्या बनता है? चाइल्ड, यानी कि शिशु। बात समझ में आई? लैंगिक जनन का प्रोसेस क्या होता है? यानी कि लैंगिक जनन में, यानी कि मेल में क्या पाए जाते हैं? मेल गैमीट, फीमेल में फीमेल गैमीट, यानी कि नर में नर युग्मक और मादा में मादा युग्मक। नर युग्मक और मादा युग्मक दोनों आपस में क्या होते हैं? मिलते हैं। जब ये मिल रहे हैं तो एक क्रिया होती है, तो उसको क्या बोलते हैं? फर्टिलाइजेशन, यानी कि निषेचन। इनके मिलने से हमारा क्या बनता है? यही जायगोट किस में बदल जाता है? भ्रूण में। और यही जो भ्रूण होता है, आपने देखा हो मनुष्य में माँ के गर्भ में यही भ्रूण अवस्था में 9 महीने तक रहता है। फिर जब 9 महीने बाद जब पैदा होता है तो किस रूप में होता है? चाइल्ड, यानी कि शिशु के रूप में होता है। बात क्लियर है? अब हमारा टॉपिक था लैंगिक जनन की अवस्थाएं। तो देखिए लैंगिक जनन की 3 अवस्थाएं होती हैं। क्या, कौन कौन सी? एक होती है निषेचन से पूर्व अवस्था, पूर्व अवस्था, और एक होती है निषेचन की अवस्था, और तीसरी होती है निषेचन पश्च अवस्था। पश्च मतलब समझते हो? बाद में। पूर्व मतलब पहले। मैंने बताया था मेल में मेल गैमीट बनते हैं, फीमेल में फीमेल गैमीट बनते हैं। अब जैसे मेल गैमीट या फीमेल गैमीट होते हैं, वो ऐसा तो नहीं है कि बचपन से ही हर चीज़ उसमें बनते आए हों। जैसे मनुष्य हैं तो मनुष्य में भी मेल एंड फीमेल होते हैं,
तो मेल में मेल गैमेट बनते हैं, फीमेल में फीमेल गैमेट बनते हैं। तो जरूरी नहीं है कि जो छोटा सा बच्चा होगा तो उसमें मेल गैमेट मतलब बचपन से ही होंगे, उसमें एक बनते हैं, प्रक्रिया द्वारा बनते हैं। फीमेल में भी एक प्रोसेस यानी कि प्रक्रिया द्वारा धीरे धीरे बनते हैं। तो यानी कि जब अब हम इस चैप्टर को कैसे 3 भागों में पढ़ेंगे, आपको मैंने वो फ्लावर्स की संरचना बता दी थी। अब इसमें क्या करना है 3 भागों में कैसे, मैं इसमें सबसे पहले आपको बताऊंगी निषेचन पूर्व अवस्था। निषेचन पूर्व अवस्था मेल में बनाऊंगी मेल गैमेट, कैसे होते हैं, क्या होता है, सारा कुछ। फिर फीमेल में बनाऊंगी फीमेल गैमेट। ये हो गई हमारी निषेचन की पूर्व अवस्था। फिर जब दोनों गैमेट बन जाएंगे तो इनको क्या करूंगी, मैं मिलाऊंगी, तो ये हो जाएगी हमारी निषेचन की अवस्था। और जब मिलने के बाद में क्या 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 बनेगा, तो वो सारी चीज हमारी किस में होगी, निषेचन पश्च अवस्था। बात क्लियर है। तो लैंगिक जनन में कितनी अवस्था है, 3। कौन कौन सी, निषेचन पूर्व अवस्था, निषेचन की अवस्था और निषेचन पश्च अवस्था। देखिए अब आज से जो हमारा स्टार्ट होगा, आज मैंने आपको अपनी क्लास में क्या बताया था, मैंने आपको अपनी क्लास में बताया था पुष्प की पूरी संरचना बता दी। ठीक है, पुष्प के कितने चक्र होते हैं, 4, बाह्य दलपुंज, पुमंग और जाया। यहाँ तक पूरा क्लियर, आपको फ्लावर समझ में आ गया पूरा। ठीक है, अब इसमें हमें क्या करना है, तो आज की जो मेरी वीडियो है यही खत्म होती है। तो आज कल हमारा जो चलेगा वो हमारा क्या चलेगा, नर जनन तंत्र, यानी कि कल हम जो पहले पार्ट उठाएंगे मेल का, मेल में नर युग्मक बनाएंगे, कैसे कैसे क्या होता है, किस किस प्रोसेस से। जैसे हम मेल का खत्म कर देंगे फिर हम किसको बनाएंगे, फीमेल का। फीमेल में क्या क्या पार्ट है, कैसे कैसे उसमें फीमेल यानी कि फीमेल गैमेट बनते हैं, उन दोनों को बनाएंगे, उसके बाद मिलाएंगे, फिर उसके बाद में अपना ये चैप्टर खत्म करेंगे। तो कल हमारा क्या चलेगा, नर जनन तंत्र, यानी कि मेल का पार्ट हमारा कल से स्टार्ट हो जाएगा। तो आप लोगों को मेरी क्लास, आज का मेरा टॉपिक यहीं खत्म होता है। अगर आप लोगों को मेरी क्लास समझ में आई हो तो प्लीज़ इसे आगे और सब्सक्राइब कीजिए और हमारे चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।